जिस तरह से लिटरेचर की एक एक बुक एक वीडियो में 1 घंटे में ही स्वाहा कर दी, आज उसी तरह पोएट्री करेंगे यार। अगर ग्रामर और राइटिंग अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको एक वीडियो में 1 घंटे में सारा कुछ करा रखा है, सारी ट्रिक्स के साथ, मैजिक लाइंस के साथ, और उसके बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी हिंदी की तैयारी अपने चैनल पढ़ले पर कर सकते हो। और नेक्स्ट इंग्लिश के लिए भी एनिमेटेड वीडियोस डले हुए हैं, जाकर उन्हें देखना स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो बिना किसी ट्विस्ट के। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के। खंड खत्म करेंगे, सीक्वेंस थोड़ा सा अलग रहेगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम उत्साह पोयम से। देखो, अगर मैं अब चलूं तुम्हारे, जैसे कि पहला स्टैंजा है, तो अगर मैं चलूं अब तुम्हें समझाने लग जाऊं पूरा एक एक चीज, बादल गरजो घेर घेर गगन, गगन का मतलब क्या है, धराधर का मतलब क्या है, तो हो चुका लास्ट मिनट प्रिपरेशन। इंस्टेड अपनी एनसीईआरटी खोल करके बैठ जाओ, पीछे एनसीईआरटी बुक में ही शब्दार्थ दिए होते हैं। हम यहाँ पर फोकस करेंगे एक एक पैराग्राफ का, एक एक स्टैंजा का भावार्थ, यानी मेन पॉइंट क्या है, जिससे ही उठ के क्वेश्चन आंसर आएगा, जिससे ही तुम्हें क्वेश्चन आंसर के आंसर्स बनाने हैं। ठीक है, देखो ये अपना पहला पैरा है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित कलित, काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ये पूरा लिखा हुआ है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो अब जब हम क्वेश्चन आंसर वाला कर रहे थे, टॉप 50 क्वेश्चन वाला वीडियो, तो हमने देखा था कि कैसे संबोधित किया गया कवियों को, तो कैसे किया गया था, नवजीवन वाले से। अब कैसे ये सारे क्वेश्चन आंसर छुपे होते हैं भावार्थ में, तो भावार्थ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि ऊपर वाले स्टैंजा का क्या भावार्थ है। तो देखो आओ, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, तुम्हारे सुंदर बाल, बाल मतलब केश, काले एवं घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला, कवि का नाम क्या है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये लिखा गया है, कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम यानी कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम मतलब कवि को बोल रहे हैं सारी लाइंस, भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। अब आगे अपना अगला सेकंड स्टैंजा क्या है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाहक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, यानी फैली हुई थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो, संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं, आकाश की अज्ञात अनजान, क्या होता है अज्ञात मतलब, कि आकाश की अज्ञात यानी अनजान दिशा से आओ, कहीं से भी आओ, और आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती हुई धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। देन अगले पोयम पर आ जाते हैं हम, अट नहीं रही है। आओ पढ़ते हैं। देखो ये पूरा लिखा हुआ, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, राइमिंग के साथ तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं, क्योंकि इसी भावार्थ से क्वेश्चन आंसर उठ करके आएंगे। इसके बाद चले जाना टॉप 50 क्वेश्चन वाली वीडियो देखना, जिसमें हमने टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं। प्रस्तुत कविता में फाल्गुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हेतु कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। देखो क्या होता है इस कविता में कि फागुन यानी मौसम, एक मौसम है जिसकी अद्वितीय सुंदरता यानी बहुत सुंदरता है, बहुत सौंदर्य है का वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और कवि कह रहे हैं कि चारों ओर ये शोभा समा नहीं पा रही है। ठीक है, इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, फिर बताता है मौसम के बारे में कि चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो, वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है, यह सब देखकर मन प्रसन्न उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। आगे क्या लिखा है, इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि नदी में इन सब से आंख हटाना भी चाहूं, क्या लिखा है कि यदि मैं इन सबसे आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता हूं। कौन, कवि कहता है, इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरी पत्तों से लदी हुई हैं, इन सब को देखकर ऐसा लग रहा
मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी अगली पोएम पे, विच इज आत्मकथ्य। ठीक है, पढ़ो। देखो अब ये भी तुम्हें ये सारी लाइन एनसीईआरटी में दिख जाएंगी, वर्ड मीनिंग भी दिख जाएंगी। यहां बिना टाइम वेस्ट करते हम आते हैं इस वाले स्टैंजा के भावार्थ पे, क्या मीनिंग है, पढ़ो। देखो कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से, भौरा क्या होता है? जो इधर उधर मंडराता है फूलों पे, भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे। कौन से रूपी भौरे? मन रूपी भौरे, कि उनका मन भी अब भौरे जैसा हो गया है, बहुत इधर उधर हो रहा है, मतलब बहुत विचलित हो रहा है, एक जगह पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे। गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है, कि वो गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है, मन से वो ऐसे कह रहे हैं। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण ना पाकर मुरझा कर गिर रही हैं, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में ना जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कर डालूं, यानी आत्मकथा लिखूं। यही कवि कह रहे हैं। तो क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागरी के समान है, खाली गागर के यानी खाली मटकी के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भाव से खाली नहीं है, और तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। देखो कवि ने एक बहुत डीप चीज कही है। वो टॉप 50 क्वेश्चन हॉटस्पॉट क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने बताया भी था कि कवि कहता है इस बात को कि लोग दूसरे को जीवन को देखकर हंसते हैं और दूसरे के जीवन की खालीपन का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, आनंद लेते हैं, एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं उस चीज को। आ जाओ सेकंड स्टैंजा। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। ठीक है, ये पूरा स्टैंजा है। इसका आ जाओ देखते हैं भावार्थ क्या है। देखो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात है कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। जो सीधे मन के सीधे लोग हैं उनकी कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूं। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपट पूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। ठीक है, मतलब छल कपट पूर्ण मतलब कि बहुत धोखा वोखा जो मिला है उन्हें, उसके बारे में क्या तुम्हें बताऊं आत्मकथा लिख करके। कवि ऐसा कह रहे हैं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं? कौन सी चांदनी रातों की बात हो रही सुनो, जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। ये प्रिया क्या है यहाँ पे? ये कोई लड़की का नाम वाला प्रिया नहीं है, प्रिया का सेंस यहाँ पे है प्रेमिका से। ठीक है, तो कवि कह रहा है क्या मैं उस चांदनी रातों के बारे में बताऊं जब मैं हंसते खिलखिलाते अपने प्रेमिका से बात करता था? नाउ डोंट गेट बैक इनटू योर पास्ट, फोकस हियर यार, मूव ऑन। इधर देख, आगे देख यार। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? निजी मतलब उन पर्सनल मूवमेंट्स का, क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात मेरी अभिलाषाएं यानी इच्छाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो कवि अपनी ये सारी बातें स्टैंजा में कहते हैं। थर्ड स्टैंजा, उसके अरुण कपोलों की मुतवाली सुंदर छाया में। ये भी स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका भावार्थ क्या है, एनसीईआरटी में तुम लिख भी सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हें लाइंस लग रही हैं, इन्हीं लाइन से उठ करके आंसर तुम्हें लिखना होगा। कवि अपनी प्रिया यानी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो। लालिमा युक्त यानी कि पिंकिश नहीं, रेडिश, लालिमा युक्त यानी कि वह सुंदर गाल रही हो। अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। आगे
मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। कवि कह रहे हैं हम सब से। आगे, इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोल कर उधेड़ कर दिखाना चाहते हो, क्यों आत्मकथा लिखवाना चाहते हो मुझसे कि सब लोग मेरे बारे में जाने। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अभावों यानी कि कमियों से भरी। ठीक है, मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। मतलब कवि कहते हैं कि मेरी ऐसी भोली भाली आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी को सुनकर क्या ही तुम प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। आगे, अगला और मेरी सबसे फेवरेट पोएम इस चैप्टर की कह सकते हो या दंत उरित मुस्कान, क्योंकि ये सबसे इजी है। दंत उरित मुस्कान का मतलब समझ लो। दंत उरित का मतलब होता है जो नया नया जिसका दांत उगा हो, यानी कि नए नए जो बच्चे होते हैं, नया नया दांत वाले बच्चे, छोटे छोटे दांत जो नए नए आते हैं जिनके, तो उनकी मुस्कान कैसी होती है उसी के बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। तुम्हारी यह दंत उरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। आओ देखते हैं भावार्थ क्या है। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। वाह! इसलिए वह कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। मतलब वही लिखा आगे, अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश उदासीन लोगों के हृदय में भी प्रसन्नता से खिल उठ जाएं। यानी जब भी देखो, ये जो ऊपर की दो लाइन पूछी जाएगी कि कवि इन दोनों पंक्तियों से क्या कहना चाहता है कि मृतक में भी डाल देगी जान, मरा व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। नहीं, मरा व्यक्ति से मतलब है कि जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में प्रसन्नता से खिल उठेंगे। आगे देखो, कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे उस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया हो। अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गया होगा। देखो, इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब है कि पत्थर दिल वाला आदमी, देखो क्या पत्थर है कि पत्थर दिल वाला आदमी पिघल कर जल बन गया हो, कि जो आदमी बहुत कठोर दिल के होते हैं वो भी तुम्हारा स्पर्श जब किए होंगे, जब तुम्हें टच किए होंगे इतने प्यारे बच्चे को छोटे से, वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गए होंगे, कोमल बन गए होंगे पानी जैसे। फिर आगे, तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। मतलब कि बांस या बबूल जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उनसे भी शेफालिका के फूल गिरेंगे, इतना बढ़िया तुम्हारा हृदय है। अब देखो अगला स्टैंजा, तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष। अब क्या मतलब है ये सब पूरे स्टैंजा का, आओ नीचे देखते हैं। ये ऊपर वाले दो स्टैंजा से क्वेश्चन आता है कि अचानक लगातार वो देखता रहता है बच्चा, तो देखो क्या लिखा है आगे, उसका भावार्थ, उसकी मीनिंग क्या है समझो। कवि को क्या लिखा है, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। बच्चा जब नया नया किसी को देखता है तो लगातार देखता ही रहता है कि देखें ये कौन आ गया है। तो वो क्यों देखता है, क्योंकि अजनबियों की तरह देख रहा है, उसे पहचान नहीं पाया है। ठीक है, आगे देखो, तो कवि बच्चे से कहता है इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। जो आंखों में आंख मिली है मैं खुद अपनी आंखें हटा लेता हूँ, फेर लेता हूँ, वरना तुम थक जाओगे लगातार देखते देखते मुझे। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराती, मतलब अब इसका मतलब क्या है कि यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराती, इसका मतलब ये है कि यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम ना करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हें इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त ना कर पाता। यानी वो अपनी वाइफ को थैंक बोल रहा है, उस बच्चे की माँ को थैंक बोल रहा है कि वो बीच का माध्यम बनी और उसकी वजह से वो बच्चा आया जिसकी नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देख करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। मीन्स ही इज कैजुअली थैंकिंग हिज वाइफ। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। क्या है ये नीचे,
आओ देखो, भावार्थ में फोकस करना है मेन। देख लेना, ये भावार्थ वीडियो देखने के बाद तुम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व कर लोगे। आओ, कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। यानी तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। ये व्यंग के रूप में नहीं कह रहा है, जैसे तुम्हारे पिताजी कहते हैं उस तरह नहीं। ये सच में कह रहा है, सच में तारीफ कर रहा है। जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है, मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। यानी वो हमेशा बाहर रहा, कवि जो है हमारा, वो उसके लिए हमेशा अपरिचित, अननोन रहा बच्चे के लिए। मैं एक अतिथि हूँ, यानी मेहमान हूँ। हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है? अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। मतलब कि आत्मीयता मतलब लगाव, कि अब मुझसे तुम्हारा कैसे लगाव रहेगा जब कोई संपर्क ही नहीं रहा है, पहले मैं बाहर रहा हूँ हमेशा से। तो आगे क्या कहना चाहता है कवि कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही आत्महत्या है, आत्मीयता है। यानी सारा लगाव तुम्हारी माँ की उंगलियों से ही है तुम्हारे लिए, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत खिलाया पिलाया। पंचामृत क्या होता है? अरे यार, पंचामृत जो कई बार पूजा वूजा में तुमने पिया होगा, जो पूजा वूजा में यूज होता है, व्हाइट कलर का पंचामृत, जो काफी मिला विला के बनाते हैं दूध से। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती हैं, तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट 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 एंड वेरी इजी पोम। क्या है? फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी की गुणधर्म। क्या था भावार्थ? क्या था? मेन फोकस उस पर करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। कि कवि यार इसमें देखो, फसल ऑब्वियसली नाम है तो किसानी की बात होगी, खेती की बात होगी और फसल की बात होगी। तो कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग है। पारस्परिक सहयोग का क्या मतलब होता है? मतलब कि एक दूसरे का म्यूचुअल सहयोग है, म्यूचुअल सपोर्ट, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं तुम्हारे। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियां ही नहीं, अपितु अपितु मतलब बल्कि अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती हैं। किसी भी फसल को पैदा करने में एक नहीं, अनेक नदियां। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का नहीं, अपितु यानी बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है। और उसमें केवल एक दो खेतों का नहीं, अपितु हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म मिलता है, यानी क्वालिटीज मिलती हैं। तब खेतों में लहलहाती यानी लहराती हुई बहुत सुंदर सी फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन यानी कि लोगों का यहाँ पर इस प्लेनेट पे जीवन संभव है। किसके किसके सपोर्ट से? प्रकृति और मनुष्य का सहयोग से। नाउ सेकंड स्टैंजा, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू। क्या है ये? आओ भावार्थ में समझते हैं यार। इजी, बिल्कुल इजी, जैसे अभी तक समझते आए। देखो देखो देखो, इजी। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी से सृजन संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। यानी फसल का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मूल्य नहीं है। वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई हुई थी। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है जिसमें फसल को बोया गया था। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल की रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। ठीक है, वही सारी चीज़ों को रिपीट किया गया है कि मिट्टी का गुणधर्म है, फिर उसके बाद ऊपर सिंचाई है, लाखों करोड़ों हाथों की महिमा है, नदियों का पानी है, रोशनी मिली। ठीक है, ये सारी चीज़ों को सहयोग से क्या बनता है? लहलहाती हुई फसल खड़ी होती है। तो ये भी चैप्टर खत्म होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, बहुत ही इजी यार, सूरदास के पद से, जिससे तुम सब फेमिलियर हो। कृष्ण जी के बारे में है और गोपियों के बारे में है। कृष्ण जी किसको भेजते हैं? उद्धव को भेजते हैं संदेश लेके, योग संदेश लेके। तो पहला पद वही है, उद्धव तुम अति बड़भागी। अब बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। ये सारी सिंपल मीनिंग है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दी है। तो हम सीधे फोकस करेंगे भावार्थ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो। अब देखो, व्यंग का मतलब क्या होता है? ताना कसते हुए कहती हैं, यानी जोक करते हुए। गोपियां डैंक बन चुकी हैं, डैंक जोक मार रही हैं, डार्क जोक्स मार रही हैं और बोल रही हैं उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, बहुत किस्मत वाले हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो। यानी
अभी तक उनके साथ रहते हो फिर भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। वाह, व्यंग कर रही हैं गोपियां। गोपियां उद्धव की तुलना किससे किससे करती हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लिखने को आएगा। सबसे पहले कमल के पत्ते से। कैसे कि कमल के पत्तों व तेल के गागर से करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता। अरे नहीं समझ पा रहे हो, आजकल तो कमल ट्रेंडिंग है यार, फिर भी नहीं समझ रहे हो। ये देखो नीचे हो गया कमल के पत्ते, ऊपर लोटस कैसे फूल होता है, तो ये जो पत्ते हैं देखो नीचे जल होता है, तो जल के पास ही होते हैं लेकिन फिर भी इस पे जल का कोई दाग नहीं पड़ता है कमल के पत्तों पे। तो वही कंपैरिजन किया गया, तुम भी श्री कृष्ण के पास हो मगर श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं हुआ तुम्हें, कोई प्रभाव नहीं पड़ा तुम्हें, तो कमल के पत्तों से पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन तेल के गागर से, गागर यानी कि तेल की मटकी से। अब उससे क्या कंपैरिजन किया गया है कि जैसे, अर्थात क्या लिखा है, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं। उसी तरह उसके अतिरिक्त इसी प्रकार, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। अरे यार, तेल में रखी हुई मटकी, पानी में रखी हुई मटकी जिसके अंदर तेल है, तेल पानी कभी मिक्स होते ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही लिखा है, भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखे हुए तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। आगे, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे वह कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डुबोया है, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। लेकिन अब वो अपने बारे में बताती हैं, लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें जो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से उलझ गए हैं, लिपट गए हैं, चिपक गए हैं। देखो, अब यहाँ पर तीन किससे कंपैरिजन किया, पहले कमल से, दूसरा वो मटकी से जिसमें तेल था, और तीसरा किससे, चींटियों से जो गुड़ में लिपट जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से पढ़ोगे तो पोइट्री इजी होगी और अपने एग्जाम में आंसर्स इजीली लिख पाओगे। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उद्धव, क्या है इसका भावार्थ, आ जाओ डायरेक्ट इस पे। देखो, गोपियां उद्धव से कहती हैं, देखो ये पूरा का पूरा वार्तालाप उद्धव और गोपियों के ही बीच है, तो गोपियां किससे कहेंगी, ऑब्वियसली उद्धव से। उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। यानी गोपियां श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो उनसे प्रेम करती हैं, बट उनकी मन की अभिलाषाएं यानी इच्छाएं अब तो उनके मन में ही रह गई। अब वो कहाँ जाकर किससे कहें, अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। यानी गोपियां वेट कर रही थी श्री कृष्ण का, उनके जीने का आधार क्या था, सिर्फ उनके आने की आशा। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था, और अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग, वो योग का संदेश भेजते हैं ना, मैंने बताया उद्धव के सहारे, तो अब वो अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला में अपनी रक्षा के लिए सहारा मांगते हैं, सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। ठीक है, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, सूरदास कौन, जिन्होंने लिखा है पूरा सब कुछ, वो गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं, नीचे की लाइन, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। यानी उन्होंने सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, किसने, श्री कृष्ण ने, वापस नहीं आए वो। ठीक है, तीसरा पद देखो, पढ़ो, हम हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी क्या होता है पहले ये जान लो। एक देखो, एक पक्षी होता है, ये समझ लो उसके विंग्स हैं, ठीक है, एक पक्षी होता है जो इस तरह की लकड़ी ऐसे हमेशा पाँव में दबाए हुए रहता है हमेशा, और वही लकड़ी को ही बोलते हैं हारिल की लकड़ी। अब समझो भावार्थ, इसका अर्थ क्या है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और क्रम से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। कैसे कैसे, मन, वचन और कर्म से हर तरीके से श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात काना काना रटती हैं। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, और ना ही इसकी कभी व्यवहार करके देखा है। ठीक है, मतलब जो वो कंपैरिजन करती हैं कड़वी ककड़ी से, कि जोग यानी योग जो है ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी जैसा है,
और ये जिस बीमारी को तुम्हारे लाया उसको ना ही हमने कभी देखा सुना, ना ही व्यवहार किया, ना ही कभी इसका इस्तेमाल किया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, अब फिर से गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि इस जोग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री के समान चंचल यानी कि जिनका मन इधर उधर भागता रहता है, चंचल मन है, स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, गोपिया कह रही हमारा मन स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। यहाँ भी व्यंग्य किसके ऊपर था? श्री कृष्ण के ऊपर, कि उनका मन अब चंचल हो गया है, वहां जाकर हमें भूल गए हैं, वापस नहीं आ रहे। चौथा पद देखो, हरि है राजनीति पढ़ाए। देखो पढ़ो, इसका मीनिंग देखो, भावार्थ क्या है? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे। मंतव्य यानी मन में क्या चल रहा है। गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, वापस नहीं आ रहे थे, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग यानी कि योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, मगर अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं कि वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए, और अब हमें वो वापस चाहिए, हमारा मन, हमारा प्रेम। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? फिर सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, नीचे की हमेशा जो एक लाइन है वो समझ लो सूरदास के शब्दों में सारी। देखो ये, हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है ना कि प्रजा के लिए साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। ठीक है, कि श्री कृष्ण को योग का संदेश अपना वापस लेना चाहिए और खुद आना चाहिए, खुद दर्शन देना चाहिए गोपियों को। अब शुरू होता है एक घमासान युद्ध, लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके बाद सिर्फ एक पोयम बचेगी जो हम आखिर में देखेंगे, बट उसके पहले देखते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद, काव्यांश 1। नाथ शंभुधनु, क्या लिखा है? नाथ शंभुधनु भंजनिघारा, होई के एक दास तुम्हारा। ये पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, राइम वाइम करके पढ़ो, मजा आएगा तुम्हें। बट हमें मजा आ रहा है भावार्थ समझने में, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, आंसर हमें यहीं से लिखना है। आओ समझते हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, क्या कहा? हे नाथ, भगवान शिव के, अब आओ थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। क्या हुआ था कि भगवान शिव का एक धनुष था, उसको किसने तोड़ा? प्रभु श्री राम ने। तो अब तोड़ दिया, लेकिन भगवान शिव के भक्त कौन थे? परशुराम जी। तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं इस बात से, और उनका गुस्सा किस पे बरसता है? सीधे लक्ष्मण जी पे। और लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो ये वार्तालाप है वही यहाँ पर दर्शाई गई है। तो देखो, अब परशुराम जी गुस्सा है, तो परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, सब डर गए, तो श्रीराम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या किया है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का काम करते तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। यानी वो गुस्से में बोलते हैं राम जी से कि सेवक तो वो है ना जो सेवा का काम करता है, शत्रुता का काम करके ये तो तूने क्या बहुत गलत काम किया है, इससे लड़ाई ही मोली जाती है। आगे, हे राम, उनसे कह रहे हैं, श्री राम से कह रहे हैं अपनी बात परशुराम जी की, हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रभाव के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रभाव कौन है? उनका बहुत बड़ा शत्रु था परशुराम का। फिर वह इस समाज यानी सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, अब आगे यहाँ से कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा करो तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ममता यानी कि ममत्व, प्रेम, लगाव। ठीक है, आगे बढ़ो। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें, वो थोड़ा सा ना चैड बन के लक्ष्मण जी बोल रहे थे, कूल बन के व्यंग कर रहे थे, तो व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष तुझे बचपन में तोड़े हुए आम धनुष की समान ही दिखाई देता है। आई गेस आई एम गेटिंग मोर एंग्री देन मिस्टर परशुराम, सो लेट्स गेट बैक टू इट। परशुराम जी ने बोला कि
इतना इसको नॉर्मल धनुष मत लो, ये भगवान शिव का धनुष है, वो नॉर्मल तुम्हारा बचपन में तोड़ा गया धनुष नहीं है। फिर आ जाता है काव्यांश 2। लखन कहा हंसी है जरा, क्या है भावार्थ पे आ जाओ, तुरंत फोकस करते हैं इधर। वो ऊपर वाली लाइन तो अपनी एनसीईआरटी में देख लो। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। अब लक्ष्मण जी रिप्लाई कर रहे हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है? मुनिवर आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, फरसे यानी कि उनका हथियार, उसकी तरफ देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? स्वभाव यानी कि नेचर के बारे में नहीं जानता है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है कि मैं क्या साधु लग रहा हूं अपनी वेशभूषा से? बस मुनि हूं मैं, बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। कौन से कुल के? क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसको ब्राह्मणों को दान में दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्रबाहु, अभी ऊपर नाम बताया था ना, सहस्त्रबाहु कौन? उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। जो सहस्त्रबाहु के साथ क्या किया था उन्होंने? सहस्त्रबाहु की भुजाओं यानी उसके हाथों को काट डाला था अपने फरसे से। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, या गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है। गर्भ यानी कि जो बच्चे अभी पल रहे हैं माँ की गोद में, उनको भी नाश कर डालता है। कौन बोलता है ऐसा? मिस्टर परशुराम जी। अब आओ आगे काव्यांश 3 देखो और इसका भावार्थ समझते हैं। चलो देखो देखो देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, ठीक है, इतने क्रोधित वचनों को सुनकर भी बहुत ही कोमल वाणी में हंसकर बोले कि मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। ठीक है, तर्जनी उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली को देखते ही मर जाए। इतना कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, कोमल नहीं है। मुनि जी, मैंने आपके हाथों में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर, कौन सा वंशी, किस वंश के? भृगुवंश। तो भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूं। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। तो किसकी? लक्ष्मण जी ने क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति, अपकीर्ति यानी अपयश यानी बेइज्जती होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण करे हुआ है। इसका का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों यानी हथियारों के समान कठोर है, तो आपने क्यों ये फरसा और धनुष धारण किया हुआ है? यानी फिर से लक्ष्मण जी व्यंग करते नजर आए। आगे, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान, देखो धैर्यवान बोल रहे हैं जबकि इतने गुस्से में, यानी व्यंग्य कर रहे हैं, बार बार टॉन्ट मार रहे हैं। फिर है धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लग गए। अब काव्यांश 4 यानी कि क्या रिप्लाई दिया परशुराम जी ने, पढ़ो भावार्थ देखो क्या है। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले। किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं याद रखना, विश्वामित्र से। और विश्वामित्र को क्या कह के बुलाते हैं? कौशिक कह के बुलाते हैं, याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक यानी लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल के वश में यानी मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। ठीक है, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से अभी ही मना कर दीजिए।
लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। यानी फिर से टॉन्ट मार दिया कि आप रहते हुए अपना सुयश यानी अपने बारे में अच्छाई आप खुद ही बता रहे हैं, खुद ही वर्णन कर रहे हैं अपना खुद का। आप तो अपने मुंह वही लिखा आगे, आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। असहाय दुख यानी ऐसा दुख जिसको आप नहीं सह पा रहे हैं, मत सहन कीजिए, और जो बोलना है बोल दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। यानी काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया लक्ष्मण जी ने। नाउ नेक्स्ट काव्यांश 5th पे आते हैं। तुम तो काल हाकू जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। ये आवाज किसकी है? परशुराम को कौन बोल रहा है? लक्ष्मण। क्या बोल रहे हैं? देखो सुनो, एग्जैक्टली यही फोकस करना है भावार्थ पे। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। काल का मतलब मृत्यु को, हाक यानी आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार बोल रहे थे ना कि तुम्हारी मृत्यु पास है, काल के वश में बोल रहे हो। तो लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब मुझे दोष ना दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है, यानी इसको तो मरना ही पड़ेगा। ही डिजर्व्स अ ब्रूटल मर्डर। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले। विश्वामित्र कौन? इंटरफेरेंस कर दी उन्होंने। कौन है? कौशिक कह के जिनको बुलाया था ना विश्वामित्र को, किसने बुलाया था? अरे परशुराम जी नहीं। तो विश्वामित्र उठ खड़े हुए सभा में और बोले, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधव लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूं, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है, बहस किए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं। शील मतलब कि आपके ठंडे स्वभाव, प्यारे स्वभाव की वजह से मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा। अब विश्वामित्र बाहर से तो चलो ठीक है, जो था तो था, अब अंदर हृदय में हंसकर यानी अपने मन में हंसकर सोचते हैं कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी बस अच्छा ही अच्छा सूझ रहा है, अपने ही हिसाब से सोच रहे हैं। अर्थात चारों ओर विजय होने का कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने का रस नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। गन्ने के रस की बात हो रही है, ठीक है, गन्ने का रस नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए, बल्कि लोहे की तलवार है ये राम और लक्ष्मण। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट एंड आवर लास्ट काव्यांश 6। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, के नहीं जान विदित संसारा। भावार्थ पे आ जाओ, देखते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। अब फिर से लक्ष्मण जी देखो, चैड, कूल, डैंग सब बन रहे हैं, शील स्वभाव बोल रहे हैं, व्यंग में बातें कर रहे हैं, ठीक है, यानी ताना कसते हुए। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसकी आपके जी पर बड़ा बोझ है। आपके जी यानी आपके ऊपर, आपके मन पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा, इंटरेस्ट। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर अपनी धनराशि दे देता हूं। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लग गई, यानी बीटी हो गई, मतलब बड़ी हाइपर सिचुएशन हो गई, हाय हाय करके बुलाने लग गए सारी सभा में जितने लोग थे। तो लक्ष्मण बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं,
पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा के उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर बोलने लग गए। ठीक है, जितने लोग सभा में थे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। बस आंखों में इशारा किया और लक्ष्मण जी रुक गए अपने प्रभु श्री राम का इशारा सुन करके, देख करके। तो लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के शिरदस्कार रहे थे। क्या मतलब कि लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे ना, ये क्रोध की अग्नि में बहुत घी का काम कर रहे थे, शिरदस्कार कर रहे थे। ठीक है, तो इस क्रोध अग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। ठीक है, नाउ वी आर एट द लास्ट चैप्टर, संगतकार। 1 2 3 काव्यांश हमें देखने हैं। आ जाओ काव्यांश 1 पे। वही यार मुख्य गायक वाक्य के बारे में लिखा हुआ है, भावार्थ पे फोकस करो, भावार्थ पे फोकस करो। क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत, सबसे इजी है ये, सबसे इजी चैप्टर। प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक, क्या लिखा है कि प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रचार किया गया है। यानी मेन सिंगर का जो बैकग्राउंड सिंगर हेल्प करता है उसके महत्व यानी उसके रोल पे फोकस किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी अनेक प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक गंभीर और दमदार स्वर का साथ देते हुए एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। बैकग्राउंड सिंगर्स की आवाज़, कभी कॉन्सर्ट में गए होगे तो वहाँ पे नोटिस किया होगा कि बैकग्राउंड सिंगर सपोर्ट करते हैं। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज़ होगी या उसके शिष्य की, या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के कोई रिश्तेदार की। अब काव्यांश 2 पे आ जाओ। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काव्यांश है क्योंकि देखो पिछले ईयर्स में आ चुके हैं इससे क्वेश्चन। तो देखो भावार्थ इसका ध्यान से समझना कि संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता को भरता है। जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतर के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगतकार ही गाने को स्थायी को पकड़े रहता है। मतलब कि जब कोई हाई नोट पे चला जाता है, मेन सिंगर बहुत लंबा खींच देता है, हाई नोट पे आता है, तो बैकग्राउंड छोटे छोटे जो स्थायी वर्ड्स होते हैं, स्थायी को पकड़कर कौन चलता है? बैकग्राउंड सिंगर, जिसको क्या बोला गया? संगतकार। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसके पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वह मुख्य गायक के पीछे अब छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसके बचपन की याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था, यानी उसकी काफ़ी हेल्प करता है। नाउ द लास्ट काव्यांश 3। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है कई बार, देखो इसका ध्यान से भावार्थ। जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक अर्थात ऊंचे स्वरों से गाते समय बैठने लगता है, तार सप्तक यानी कि ऊंचे स्वरों को गाते हुए बैठने लग जाता है गला, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। प्रेरणा कोई लड़की का नाम नहीं है दोस्त, प्लीज़ यार तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो। प्रेरणा यहाँ पर है मोटिवेशन, हिंदी शब्द है मोटिवेशन का हिंदी, कि मोटिवेशन जब उसका साथ छोड़ने लगती है या उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज़ बुझने लगती है, तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ सा कहीं से संगतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देता है। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, संगतकार अपने स्वर को उसके साथ देता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते समय उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है या संगतकार की अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की कोशिश है। देखो बैकग्राउंड सिंगर मेन सिंगर से ऊंचा नहीं उठा सकता है अपना आवाज़, तो वह उसकी एक कोशिश है, हिचकिचाहट यही कोशिश को साफ दिखाती है। उससे उसकी विफलता नहीं मानी जा सकती, ये नहीं कि वो कमज़ोर है बैकग्राउंड सिंगर या विफल है, उससे कम सक्सेसफुल है, इंस्टेड उसकी सपोर्ट कर रहा है। ये तो उसकी मानवीयता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा सब कुछ। इन्हीं भावार्थ से उठ उठ के क्वेश्चन आंसर लिखोगे। जब जाओगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने तो मालूम पड़ेगा। ये वीडियो देखना जिसमें टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं पूरी दोनों की दोनों बुक से। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन एक वीडियो में करा रखा है, जाकर देखना। फ्री सैंपल पेपर्स तुम्हें हमारे फ्री ऐप पढ़लेक्चर पर मिल जाएंगे, जाकर उनका यूज करना। टेलीग्राम चैनल पे काफी सारी शीट्स डाल दी हैं, तो फिर करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।